गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने कुछ जर्नल की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना देखा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड एंट्रीज। व्हाट आर द कंपाउंड एंट्रीज? कंपाउंड एंट्रीज मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल एंट्री विच हैव सिमिलर नेचर। यानी दो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका नेचर सिमिलर है, उनको अगर हम एक ही ट्रांजेक्शन में एंट्री रिकॉर्ड कर लें, सेपरेटली रिकॉर्ड ना करें, तो वो कंपाउंड एंट्रीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जनवरी 1 सैलरी पेड और जनवरी 1 को ही रेंट पेड। ठीक है। अब देखिए, दोनों ही ट्रांजेक्शन सेम डेट को किए गए हैं और नेचर दोनों का सिमिलर है, एक्सपेंसेस हैं। तो इनमें कौन कौन से एस्पेक्ट हो रहे हैं? एक तो सैलरी, एक इसमें रेंट भी इन्वॉल्व है, और दोनों के फॉर्म में आप क्या पे कर रहे हो? कैश पे कर रहे हो। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। रेंट ये भी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। और कैश रियल है, तो ये हमारा असेट की फॉर्म में से रियल अकाउंट। एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट आउट डेबिटेड। सेम रेंट ऑल्सो एक्सपेंस, सो इट विल ऑल्सो डेबिटेड। एंड रियल कैश आपको पे करना पड़ रहा है, मीन्स जा रहा है आपके पास, गोज आउट। और अकॉर्डिंग टू रियल विच थिंग गोज आउट, दैट इज क्रेडिट। तो अगर आप जर्नल एंट्री करेंगे, अगर आपका फॉर्मेट में अगर इसको जर्नल एंट्री करनी हो आपको इसकी, तो आप एंट्री क्या करेंगे? यहां डेट डालेंगे जनवरी 1। डेबिटेड क्या है? दो चीजें, सैलरी एंड रेंट। तो आप एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट भी डेबिट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या आ रहा है? टू कैश अकाउंट। और नरेशन में क्या डालेंगे? बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। सैलरी कितनी पे की है आपने? सपोज कीजिए सैलरी पे की 1000, 500 आपने रेंट पे किया फॉर एग्जांपल। तो सैलरी के सिमिलर पैरेलल 1000 रुपीज, रेंट भी डेबिट में है तो रेंट के पैरेलल डेबिट में 500 रुपीज। टोटल कितना पेमेंट कर दिया आपने? 1500। ये कैश के पैरेलल चला जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन कंपाउंड एंट्रीज कहलाते हैं। मींस सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक ही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लेना, एक ही एंट्री में रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज। इसका एग्जांपल और ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल, जनवरी 5 है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1000। राम से आपने 1000 का गुड्स परचेज किया, और सेम डेट को ही परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 रुपीज। यानी कैश बेसिस पर आपने 2000 का गुड्स परचेज किया। सिमिलर नेचर है, दोनों में गुड्स परचेज किया जा रहा है। तो क्या इन्वॉल्वमेंट है? एक तो परचेज आप कर रहे हैं, दूसरा आप एक कैश पे कर रहे हैं तो कैश भी इन्वॉल्व है, और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो राम भी इन्वॉल्व है। तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। परचेज एक्सपेंस होता है तो नॉमिनल अकाउंट, परचेज करेंगे तो एक्सपेंस करेंगे आप। कैश असेट्स है तो रियल अकाउंट, और राम पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। देखिए, इसमें तीनों ही अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये डेबिट होगा। कैश अगर आप परचेज करेंगे तो कैश पे करोगे, गोज आउट, यानी जो चीज जाती है वो क्या होती है? वो क्रेडिट होती है, तो कैश क्रेडिट होगा। और पर्सनल के अकॉर्डिंग आप गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से, तो राम कौन हुआ? गिवर। अकॉर्डिंग टू पर्सनल, गिवर कौन होता है? क्रेडिट। यानी एक चीज डेबिट में है और दो चीज क्रेडिट में है। परचेज डेबिट में, कैश और राम क्रेडिट में। तो एंट्री आप क्या पास करेंगे? जनवरी 5 परचेज डेबिट में है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश और टू राम। और नरेशन में क्या डालेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड। देखिए, कैश आपने कितना परचेज किया? कैश बेसिस पे परचेज किया 2000, तो कैश में आप क्रेडिट में दे रखा है तो 2000 क्रेडिट में डालेंगे। राम से कितना परचेज किया? तो राम के पैरेलल 1000 डालेंगे। टोटल परचेज कितनी की आपने? 3000 रुपीज की, तो 3000 रुपीज परचेज में आ जाएंगे। तो इट मींस ये हमारा कंपाउंड एंट्रीज का ट्रांजैक्शन है जिसमें आप रिकॉर्ड करेंगे। अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए। Now the second topic is abnormal
losses. What are the abnormal losses? Abnormal losses are those losses which are not related to our normal business activity. यानी ऐसे losses जो हमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ना होकर किसी अदर एक्टिविटी में होते हैं, उन चीजों को हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं? बैड डेट. आप जानते हैं बैड डेट, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स आर कॉल्ड बैड डेट. इसके अलावा ड्रॉइंग मीन्स बिजनेस से ओनर ने गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया. चैरिटी और डोनेशन, आपने अपना कोई गुड्स चैरिटी में या डोनेशन में दे दिया. और नेक्स्ट वन इज फ्री सैंपल, और एक होता है लॉस बाय फायर, यानी आपके गोडाउन या शॉप में आग लग गई जिस वजह से आपका जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब देखिए फर्स्ट केस है आपका बैड डेट. बैड डेट मींस मैंने बताया इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस इज कॉल्ड बैड डेट, यानी जो अमाउंट डेटर से रिकवर नहीं होगा वो आपके लिए बैड डेट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल लीजिए, राम ए डेटर बिकम इंसॉल्वेंट and paid only 60% amount out of 10,000. मीन्स राम हमारा कोई डेटर था जिससे हमको 10,000 रुपीज रिसीव होने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट मीन्स इनकैपेबल टू पे हिज डेट फुली. अब वो केवल 60% अमाउंट ही पे करेगा, यानी पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा, वो 60% अमाउंट ही पे करेगा. मीन्स 10,000 रुपीज का 60% अगर निकालेंगे तो केवल 6,000 पे करेगा. तो यानी कितना हमारा अमाउंट रिकवर नहीं होगा? 4,000. तो यानी ये जो 4,000 रुपीज है ये हमारे लिए क्या है? बैड डेट है, क्योंकि ये पैसा हमारा डूब गया, ये अब हमारा अमाउंट रिकवर नहीं होगा. अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले देखिए राम, दूसरा कुछ आपको कैश भी रिसीव हो रहा है 60% कैश, और एक बैड डेट. ये 3 इन्वॉल्वमेंट है इसमें. राम पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा, कैश असेट्स है तो रियल अकाउंट होगा, और बैड डेट लॉस है तो नॉमिनल होगा, क्योंकि लॉसेस और एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट ये नॉमिनल में आते हैं. राम एक तरीके से पर्सन है जो आपको अमाउंट पे कर रहा है 6,000, तो गिवर. तो ये क्या हुआ? क्रेडिट गिवर. अकॉर्डिंग टू पर्सनल क्रेडिट कौन होता है? गिवर होता है. कैश आपको रिसीव हो रहा है, कम्स इन, जो चीज आती है वो क्या होती है? डेबिट. और बैड डेट एक तरीके से लॉस है आपके लिए, तो लॉसेस आर डेबिटेड. डेबिट में 2 चीजें हैं, कैश और बैड डेट, और क्रेडिट में एक चीज है राम. तो जो इसकी जनरल एंट्री आप पास करेंगे क्या होगी? जो डेट होगी वो आप डेट डाल देंगे. डेबिट में क्या क्या चीजें हैं? डेबिट में है कैश, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. एक बैड डेट भी डेबिट में है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट में क्या है? राम गिवर है, तो टू राम. और लिखेंगे बीइंग 60% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम. अब देखिए कैश कितना रिसीव हुआ? 6,000. 10,000 में 60% ही रिसीव हुआ है, तो 6,000 रुपीज कैश में डाल देंगे. 4,000 जो रिसीव नहीं हो रहा, बैड डेट हो चुका है, वो 4,000 बैड डेट में डाल देंगे. और जो टोटल अमाउंट में रिसीव होना था राम से 10,000 रुपीज, ये यहां पर आ जाएगा. ये 4,000 डिस्काउंट नहीं होगी, ये सेटलमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक तरीके से लॉस है. डिस्काउंट वो होती है जो फुल पेमेंट में आती है, फुल पेमेंट नहीं हो रहा है, 60% अमाउंट हो रहा है. 40% का अमाउंट डिस्काउंट का अमाउंट नहीं हो सकता, वो बैड डेट का ही अमाउंट होगा. इंस्टॉलमेंट्स में डिस्काउंट नहीं होती, बैड डेट होता है. अब सपोज कीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि राम ए डेटर बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग पेड. कुछ भी वो पे नहीं कर रहा, यानी सारा का सारा 10,000 रुपीज जो हमारा है वो डूब गया. अब रिसीव तो कुछ नहीं हो रहा. इन्वॉल्वमेंट 2 ही चीजों का है, राम और
बैड डेट। कैश तो रिसीव हो नहीं रहा है। राम पर्सनल है क्योंकि पर्सन का नेम है, तो पर्सनल के अकॉर्डिंग राम हमको कुछ देगा नहीं, देने वाला था पर गिवर है, तो राम कौन होगा? क्रेडिट। और बैड डेट एक तरीके से लॉस है, और लॉस नॉमिनल में आते हैं, लॉस इज डेबिट। तो एंट्री आप क्या पास करोगे? उस केस में कैश नहीं आएगा, क्या एंट्री हो जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, और लिख देंगे यहां पर बीइंग जो है कैश, राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड, और पूरा 10,000 रुपीज लूट लिया, तो 10,000 रुपीज यहां पर शो करें। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो गया था, उसकी सिचुएशन या कंडीशन डाउन हो गई थी, नेक्स्ट ईयर उसने रिकवर कर लिया, ठीक है, उसने काफी रिकवर कर लिया, और उस वजह से उसको अमाउंट रिकवर हो गया। तो हम लिखेंगे 2,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम which become bad debt last year। यानी पिछले साल राम के जो 4,000 रुपए डूब गए थे, उसमें से उसने इस साल 2,000 रुपए हमको पे कर दिए। तो देखिए, जो राम के 4,000 रुपीज थे वो तो हमने बैड डेप्ट में डाल दिए थे, ये राम हमारे यहां से खत्म हो चुका था, तो अब राम हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको टोटल अमाउंट को 4,000 को कहां टैग कर दिया था? बैड डेप्ट में। तो एक तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा हमें डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट को हम यहां लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड के नाम से, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि राम इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी उसका अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो देखिए, कैश रियल अकाउंट है, कैश आपको मिल रहा है, यानी कम्स इन, और ये क्या होता है? डेबिट। बैड डेट रिकवर्ड एक तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ, डूबा हुआ पैसा मिलना एक तरीके से प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मींस नॉमिनल, और नॉमिनल में प्रॉफिट क्या होते हैं? प्रॉफिट और गेन क्रेडिट। तो उस केस में आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? आप जनरल एंट्री पास करेंगे, जो भी डेट होगी, कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और टू लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड, और यहां लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेट रिसीव, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 2,000 एक बार कैश के पैरेलल, और 2,000 रुपीज एक बार बैड डेट रिकवर के पैरेलल। मींस कोई भी डूबा हुआ अमाउंट अगर आपको रिकवर होता है, तो वो आपको उस पर्सन के नेम से आपको मेंशन रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि बैड डेट रिकवर्ड के नाम से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब वो बैड डेट हुआ था तो उस टाइम पर आप उसको बैड डेट के नाम से टैग कर चुके थे, मींस राम अब आपके लिए कोई पार्टी नहीं रह गया है। तो उस केस में द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स विड्रॉल ऑफ गुड्स और अमाउंट, मीन्स कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। मीन्स प्रोप्राइटर अगर कोई गुड्स या कोई भी कैश विड्रॉ करता है तो पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग बोलते हैं उसे। ड्रॉइंग ऑफ कैश मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया था। नाउ द ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। सपोज राम विड्रॉ गुड्स ऑफ 5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यानी राम ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ कर लिया। तो देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। एक तो गुड्स विड्रॉ हो रहा है। गुड्स कौन सा विड्रॉ हो रहा है? सेल तो हम कर नहीं रहे। गुड्स को मैंने आपको बताया था टॉपिक्स में, द गुड्स रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ परचेज। तो यहां पे एक तो गुड्स जा रहा है और उसको हम लिखेंगे परचेज के नेम से, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग, ठीक है। ड्रॉइंग ये क्या है? ये ड्रॉइंग आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और परचेज यहां पर गुड्स है। गुड्स हमारे यहां पर एक तरीके से आप नॉमिनल कह लीजिए, पर ये गुड्स का अमाउंट आपको फ्यूचर में रिसीव होगा। फ्यूचर में जो पर्सन है ये इसको आपको वापस करेगा,
जो ओनर है उसका अमाउंट आपको पे करेगा, तो एक तरीके से इनकम को कर रहा है। वैसे परचेज एक्सपेंस होती है पर जब हम किसी से परचेज करते हैं तब, लेकिन यहां पर हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे, परचेज किया हुआ गुड्स ओनर को दे रहे हैं, जो ओनर उसको रिफंड करेगा, इसलिए ये इनकम की कैटेगरी में आएगा। और ऑल इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। ड्रॉइंग पर्सनल है, ओनर को अमाउंट रिसीव हो रहा है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल डेबिट द रिसीवर, तो ये गुड्स ओनर ले रहा है। तो जर्नल एंट्रीज की क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्रीज की हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट में क्या है, ड्रॉइंग, तो मींस ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है परचेज, टू परचेज। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितने अमाउंट का, 5000 रुपीज एक बार डेबिट और 5000 रुपीज एक बार क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज है हमारे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की एंट्री। अगर वो कैश विथड्रॉ करता तो परचेज की जगह यहां पर कैश आ जाता, मींस ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज हो जाता, सो ड्रॉइंग डेबिट टू कैश हो जाता। तो ये उस बात का केस है जिसमें हम अपनी पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विथड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक